नमस्कार दोस्तों। आखिरकार बहुत इंतज़ार के बाद में रेनी सीज़न की शुरुआत हो गई। रेनी सीज़न की शुरुआत होने के साथ ही जो टेम्परेचर था बहुत बढ़ा हुआ था, पिछले दिनों गर्मी लग रही थी, उसमें थोड़ी हमको राहत मिली। लेकिन रेनी सीज़न के साथ ही थोड़ी ह्यूमिडिटी हमारे सराउंडिंग में बढ़ गई। यू सी हमारी जो बॉडी है ना, वो कंटिन्यूअसली अडैप्ट करती रहती है, ये सराउंडिंग के चेंजेस होते हैं इनको। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात बहुत पहले आइडेंटिफाई कर ली थी और रिकॉग्नाइज कर ली थी। तो इस रिकॉग्निशन के साथ ही उन्होंने कुछ इस ट्रांजिशन को स्मूथ करने के लिए, जो हमारा सीजनल ट्रांजिशन होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से फिर गर्मी, हमारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, इसके लिए कुछ, ये ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए, इसके लिए कुछ निर्देश दिए थे, जिनको आज हम ऋतुचर्या और दिनचर्या के नाम से जानते हैं। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ रेनी सीजन हमारा वात बढ़ जाता है। वात बढ़ने के कारण हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत वीक होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने बहुत अलग-अलग तरह के हमें निर्देश दिए थे, जैसे कि हमें इस दौरान में कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, कच्चे सलाद नहीं खाने हैं, थोड़ा मात्रा के अनुसार भोजन करना है, भूख लगने पे भोजन करना है, सर्वदा गर्म पानी पीना है, पानी को उबाल के ठंडा करके पीना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये एक जनरल निर्देश थे जिससे कि डिजीज़ से बचा जा सके। आयुर्वेद का भी पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रिवेंशन इज़ द प्राइमरी फोकस, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ जो व्यक्ति है वो स्वस्थ बना रहे। अब इन डाइजेशन जो इम्प्रॉपर हुआ उसके कारण हमें इस ड्यूरेशन में एसिडिटी, इंक्रीज्ड एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस और जॉइंट्स पेन, स्किन डिसऑर्डर, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर नहीं हुआ है किसी को, तो वो ये छोटे-छोटे साधनों का इस्तेमाल करेगा, जो अभी इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई उनका पालन करेगा तो उसको नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले से ही कोई डिज़ीज़ है। तो अगर पहले से ही किसी को वात रोग है और इस रेनी सीज़न में वात और बढ़ गया, तो उसको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका भी समाधान आचार्यों ने दिया है। आचार्यों ने वर्षा ऋतु को शोधन के लिए उत्तम माना है। शोधन मीन्स बॉडी का प्यूरिफिकेशन, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए वर्षा ऋतु में पंचकर्म कराने का निर्देश दिया है। तो हम इन सभी आचार्यों की बातों को मानते हुए प्रिवेंशन को रखें, और अगर हमें कोई डिजीज़ है, कोई परेशानी हो रही है, तो हम इस बात का ध्यान रखें, पंचकर्म कराएं, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। नमस्कार।